जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इसमें आज की पहली बड़ी खबर है, बंगाल में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। 30 स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेश बघेल का स्थान दूसरे नंबर पर है। ऐसे में असम चुनाव की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 मार्च से 16 मार्च तक असम दौरे में रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान असम के अलग अलग विधानसभाओं में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। इस बीच भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा के चुनावी वादों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसका लाभ कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार को जरूर मिलेगा। वैसे भूपेश बघेल की मरवाही उपचुनाव विधानसभा सीट जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक के रूप में छवि इनकी बढ़ गई है। और ज्ञात सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल असम के चाय के बागानों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को, जो वहां की एक बड़े वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें लुभाने का काम भूपेश बघेल करेंगे। आपको बता दें कि असम में जसपुर के लोग बड़ी संख्या में वहां काम करते हैं। अगली बड़ी खबर, राजधानी में 24 घंटे के दौरान 155 मामले बीते 65 दिनों के बाद आए हुए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती देते हुए कहा है कि अगर मरीज अपनी कोरोना के लक्षण और संपर्क के बारे में नहीं बताता है तो उस पर तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पिछले 5 दिनों में 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने पत्नी के सहित तथा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में जाकर के वैक्सीन लगवाया और प्रदेश की जनता से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। याद रहे आपको कि वैक्सीन लगवाने के 48 दिनों के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, तब तक आप कोरोना के मरीजों से बचना होगा। अगली बड़ी खबर, गुरुवार रात को गरियाबंद के फिंगेश्वर शहर में रात भर 2 हाथियों के घूमने से लोगों में दहशत बनी रही है। इसके बाद हाथियों ने दर्रीपारा धान खरीद समिति केंद्रों में गेट और दीवार तोड़ करके अंदर घुसे। हाथियों ने स्टॉक पर रखे हुए धान से अपनी भूख को मिटा करके अंदर घूमते रहे। बड़ी मशक्कत करके वन विभागों ने हाथियों को वहां से बाहर निकाला। दोनों हाथी शहर के प्रसिद्ध मौली माता मंदिर और राजभवन की ओर भी देखे गए। आखिरकार हाथी मध्य रात्रि सरहदी सीमा से लगे हुए गांव की ओर चले गए। फिलहाल ये दोनों हाथी फिंगेश्वर के सड़ा खुंगसरा के बीच के क्षेत्रों में मौजूद हैं। हाथियों ने किसानों के केले, गन्ने और खरीफ फसल को भी तबाह कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 सालों में हाथियों के हमले से 41 ग्रामीणों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 3 हाथियों की जान भी जा चुकी है। हमारा प्रदेश 2005 से ही हाथियों की समस्या से जूझ रहा है। आखिर कब तक सरकार इसका प्रबंधन नहीं करेगी? सरकार को अभयारण्य क्षेत्र बना करके इन समस्याओं से निजात पाना चाहिए। अगली बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में वेट टैक्स से सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन में अप्रैल में पेट्रोल डीजल पर वेट 28 करोड़ रुपए मिला था, लेकिन अब जनवरी के महीने में प्रदेश सरकार ने वेट टैक्स से 454 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्स के रूप में कमाए हैं। ये बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के जवानों को 1.5 साल के बाद सुरक्षित की जा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार 1320 बुलेट प्रूफ जैकेट इनके लिए खरीद रही है, जिसका वजन 7 किलो और 12 किलो का होगा। इनमें भारी किस्म की जैकेट 500 और हल्की किस्म की जैकेट 820 खरीदी जाएगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक एक जैकेट की कीमत करीब 5,500 रुपये बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, धमतरी जिले के पोटियाडी गांव की मान्यता को युवक आगे बढ़ा रहे हैं। गांव के मंदिर में विराजे देवता पर गांव के लोगों की अटूट आस्था है। इसके चमत्कार से लोग कई बार रूबरू हो चुके हैं। इस देव स्थल पर महिलाओं को पूजा की इजाज़त नहीं है, साथ ही साथ उन्हें प्रसाद खाने की मनाही भी है। गर्भवती महिला के पति के द्वारा प्रसाद खा लेने पर गर्भवती महिला इस देवता के प्रकोप से गर्भपात हो जाता है। आज भी इष्ट देव की शक्ति का परचम देखने को मिलता है। इस वजह से ग्रामीण दरबार में झूठ बोलने और कस्में खाने की गुस्ताखी नहीं करते हैं, वरना इसके भी बुरे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में वन विभाग की टीम एवं साइबर सेल की टीम ने देर रात बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। सूचना मिली थी कि 1 हफ्ते से बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी उड़ीसा से की जा रही है। सरसीवा से खैर की लकड़ी लेकर के एक कंटेनर से भरा ट्रक रायपुर की तरफ रवाना होगा, यह सूचना मिली थी। इस जब्त बेशकीमती लकड़ियों की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर में वेतन विसंगतियों को लेकर के शिक्षकों का हल्ला बोल। हजारों महिला शिक्षकों के साथ सीएम आवास को घेरने निकले पुलिस ने इन्हें रोका। साथ ही सहायक शिक्षक फाउंडेशन ने कहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चित काल तक हड़ताल में चले जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले बने 1 साल हो चुका है, लेकिन 2 विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने से अब तक जिला में मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इससे नवगठित जिले के सैकड़ों लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नया जिला का हवाला देकर के लोगों को वापस लौटा भी दिया जाता है, लेकिन जिले में नेत्र रोग, गला, कान, नाक विशेषज्ञ नहीं है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देख करके रायपुर शहर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के NSUI के छात्र संघ के नेता ने यूनिवर्सिटी को घेरा। संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए इन छात्र संघ के नेताओं का मानना है कि परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। इसके संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए यूनिवर्सिटी को घेरा गया है। चलिए साथियों, अब वक्त हो चला है सरकारी नौकरी के बारे में जानने का। यूपी MCR में 292 विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए जारी किया गया है नोटिफिकेशन। 2 अप्रैल तक जारी रहेगी एप्लीकेशन की प्रोसेस। हम योग्यता की बात करें तो BTech, BE तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार uppsc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, जगदलपुर में गिरफ्त में आया वन्य जीव का तस्कर, बाघ की खाल के साथ 8 गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी के बाद जब खुलासा हुआ इस मामला का तो 5 पुलिसकर्मी और 2 स्वास्थ्यकर्मी भी इस मामले में शामिल हुए और इस मामले की सूचना मिलने पर 2 SI भी फरार हो गए। बड़ी खबर साथियों, कोंडा गांव में छत्तीसगढ़ में नक्सली एनकाउंटर हुआ। कोंडा गांव में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जान बचाकर भागे नक्सली, एक बड़ा कैडर गंभीर रूप से घायल हुआ। बड़ी खबर साथियों, साइबर क्राइम गौरेला में देखने को मिला। SP सूरज सिंह परिहार के नाम पर शातिर ठगों ने बनाया फेसबुक अकाउंट और परिचित दोस्तों से मांगे रुपए। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ रेलवे मंडल को रेलवे मंत्रालय के द्वारा 12 लोकल सवारी गाड़ियों को परिचालन शुरू करने के लिए अनुमति मिल गई है। यहाँ साथियों, प्रदेश में 12 और लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि अभी इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तिथि निर्धारित होते ही हम आपको इस छत्तीसगढ़िया न्यूज़ चैनल में ज़रूर बताएंगे, इसलिए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि न्यूज़ की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिलासपुर रेलवे मंडल से एक खबर और सामने निकल के आ रही है। बर्थ बेच रहे TTE ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के यात्री से कहा, सर मुझे बिलासपुर से रायपुर जाना है। TTE ने जवाब दिया, 500 रुपये देने होंगे, बर्थ मिल जाएगी। यहाँ साथियों, यहाँ आम लोगों को यात्रा करने के लिए टिकट नहीं मिल रहे हैं, वहीं रेलवे में TTE के द्वारा बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है। ऐसे लोग दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। बड़ी खबर साथियों, राज्य को राहत दी गई है पैसों के मामले में। केंद्र की सिफारिश से छत्तीसगढ़ सरकार को 1800 करोड़ रुपए का रियायती कर्जा देगा RBI। साथियों, सॉफ्ट तरीके से यानी बिना किसी गारंटी के RBI 1800 करोड़ रुपए तक कर्ज दे सकती है छत्तीसगढ़ को। बड़ी खबर साथियों, नई तबादला नीति, कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं हो पाए थे तबादले। कैबिनेट मंत्री के द्वारा मंजूरी के बाद मई से हटेगा बैन। साथियों, मई के महीने के बाद लगातार तबादले होंगे, चाहे वह कर्मचारियों के हो, चाहे वह शिक्षा विभाग या अन्य विभाग की बात हो। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि छत्तीसगढ़ की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।